another another away game, another away ड्रामा। बार्सिलोना ने लगातार 3 मैच स्टार्टिंग सीज़न किक ऑफ होने के लगातार 3 मैच 2018-19 सीज़न के बाद से आज तक कभी नहीं जीते। ठीक है, लगातार स्टार्टिंग के सीज़न में लगातार 3 मैच कभी नहीं जीते। और रायो वैलेकानो ने बार्सिलोना से 2018-19 के सीज़न के बाद से आज हारी है। ये तो फेंक दी मैंने तो स्टैट्स। अब मैं आता हूँ गेम में कि भाई वो पेनल्टी क्यों नहीं थी ऑल्मो की। और ऑल्मो भाई बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा कि क्यों ला रहे हैं यार ऑल्मो, क्यों, तुम पे वो पोजीशन कवर्ड है, तुम क्यों ला रहे हो ऑल्मो। अब आया, तुमने देखा जैसे ही उसने डेब्यू करा वैसे ग्लिम्स ऑफ मैजिक, ग्लिम्स ऑफ सब भाई, द टच, द टीज़, आई मीन जब उसका टच, जैसे टच उसका थोड़ा भारी पड़ जा रहा था तो फाउल ले रहा था, क्योंकि बंदा उसके इतने क्लोज था कि जैसे टच लेके बॉल उससे दूर भी बंदा से फाउल कर देता तो फाउल ले रहा था। एंड द कंपोजर भाई, जो वो फिनिश था भाई, जो फिनिश था ना भाई ना। हमारा नंबर 20 इतना अपग्रेड, मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू सर्जी रोबर्टो, बट कम ऑन, डैनी ऑल्मो इज एन अपग्रेड ऑन नंबर 20 नंबर। पता है मुझे, मैंने नंबर 2 बार बोल दिया, बट डैनी ऑल्मो इज़ क्रेजी भाई, क्रेजी। तुम्हें पता है एक इंटरेस्टिंग बात था, जब डैनी ऑल्मो का एक बार जब बार्सिलोना में वो आया था, साइन हुआ था जब लपोर्टा था, तो उसका इंटरव्यू आया था। तो उसने इंटरव्यू में तो क्या बोला कि जब मैं बार्सिलोना में स्टार्टिंग में खेलता था ना, तो मैं स्ट्राइकर खेलता था, ठीक है, नंबर 9। जब मैं वहाँ गया क्रोएशिया, यहाँ पे कौन सा क्लब था उसका, आई डोंट नो द क्लब, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट उस क्लब में ही प्लेड एज अ राइट विंगर। एंड देन व्हेन ही लेफ्ट दैट क्लब फॉर डायनामिक जागरेब में ही यूज्ड टू प्ले एज अ राइट विंगर। एंड देन आफ्टर ही लेफ्ट डायनामिक जागरेब ही वेंट टू आरबी लाइप्जिग एंड देयर ही प्लेड एज अ नंबर 10 काइंड ऑफ रोल, ठीक है। तो ही हैज़ प्लेड इन 3 पोजिशंस। इन ला मासिया ही प्लेड नंबर 9, इन डायनामिक जागरेब ही प्लेड राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, and in RB Leipzig he played number 10. So you know what I'm getting at, we've got a dynamic player on our hand भाई, he is crazy। अगर इंजरी ना हो, और भाई मैं सीरियसली झूठ नहीं बोलूँगा, बट जैसे वो मैंने पेड्री पे टैकल देखा, मैंने बोला पेड्री सीजन गया, वो तो अच्छा हुआ कि हैंकर वो चल फिर रहा था। आई थिंक इट्स नॉट अ मेजर इंजरी ऑन पेड्री, बट बर्नाल की, पेड्री की मेजर इंजरी लग रही थी, पर बर्नाल की नहीं लग रही थी, पर बर्नाल चल नहीं पा रहा है। और भाई आखिरी के 5 मिनट देवर प्लेइंग ऑन 10 मैन, इतनी खतरनाक क्राउड में चिल्ला रही थी 10 मैन। देखो एक बात है कि ये जो परफॉर्मेंसेज आ रही है इतनी कन्विंसिंग, इतनी डोमिनेटिंग नहीं, और दो स्टैट्स में कुछ और कहेंगे कि 17 शॉट लिए, 66-70% पोजेशन है, बट तुम समझ में नहीं आ रहा, इतनी कन्विंसिंग, मतलब अ विन इज़ अ विन, बट कन्विंसिंग नो एज अ बार्सा फैन यू वांट टू सी समथिंग ग्लिम्स ऑफ, यू नो, दैट एकदम क्लियर विजन, सबको पता नहीं क्या करना है, एकदम क्लियर किसको पास होना है, दैट इज़ लैकिंग समवेयर। बट आई विल टेक द 9 points, 3 games 9 points, आई एम गुड विद इट, इवन बेटर, आई एम फैंटास्टिक विद इट। और भाई बर्नाल में भाई वो बुस्केट से ग्लिम्स आते हैं भाई, सम इफ़ यू वॉच द फुल मैच ही वॉज वन टच टू टच प्लेयर ऑफ, एंड देन ही फेड्स, देन ही रन्स अवे। तो वो बंदे का हल्का हल्के एक दो चैलेंज से वो काटता है, देन बट होपफुली भाई बर्नाल की कोई मेजर इंजरी ना, ऑफ कोर्स हमको वहाँ कसाडो है, बट कसाडो इज़ काइंड ऑफ नॉट लाइक बर्नाल, इतनी हाइट भी नहीं यार। आई नो ही इज़ अ प्लेयर लाइक फर्मिन लोपेज एंड गावी, जो मतलब चल रहा है, बट मोटर है उस बंदे की भी लंग्स में, बट बर्नाल इज़ डिफरेंट ना, बर्नाल इज़ डिफरेंट। होपफुली उसे कोई इंजरी खतरनाक नहीं हो। और थिंकिंग ऑफ पेड्री वॉज क्लास। लमीन यमाल आफ्टर I don't know if you guys noticed, but after Dani Olmo came in, Lamine Yamal kind of got, you know, awkward, और I don't know, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ऑल्मो के आने से उससे वो हो गया, नहीं, आई मीन ही वॉज, उस पर ज़्यादा प्रेशर आ गया, बंदे चढ़ने लगे। बट भाई डैनी ऑल्मो के आते साथ पता है बैलेंस क्या है, क्योंकि बिफोर द सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ वॉज एंटायरली राइट विंग,
हर बॉल लमीन यमाल को डलती थी, लमीन यमाल को उसके ड्रेस पे एक बंदा चढ़ रहा, दो बंदा चढ़ रहा, ऑफ कोर्स ही क्रिएटेड नाइस थिंग्स, ऑफ कोर्स ही क्रिएटेड दैट गोल व्हिच वाज सेव्ड, बट लमीन यमाल बहुत अब ऐसा है नहीं कि तुम्हारी हर पोजीशन में एक गोल थ्रेट रही है, जैसे राइट विंग पे लमीन यमाल हो गया, अटैकिंग मिडफील्डर पे तुम्हारा ऑल्मो हो गया, और ये राइट विंग पे सॉरी लेफ्ट विंग पे हो गया तुम्हारा ये आंसू फाती या कोई भी बंदा होगी जो गोल थ्रेट रखे, ठीक है, दो पोजीशन तो कवर्ड है। तो तब बंदों के जो ऐसे विंगर्स रहते हैं उनके लिए आसान होता है, क्योंकि ओपोनेंट को पता रहता है कि यार गोल थ्रेट ऑलमो में भी है, गोल थ्रेट वहाँ पीछे लेवेंडोस्की का उस पर भी है, वो पेड्री पे भी गोल थ्रेट है, तो वो मतलब इनको भी कवर करते हैं, तो इसलिए यमाल जैसे विंगर्स के लिए ईजी हो जाता है 1v1, क्योंकि 1v1 दे कैन फाड़ के रख देंगे 1v1 में ऐसे, तो एंड ऊपर से कुंडे ओवरलैप ये सब तो सही रहता है। बट द थिंग इज़ 3 मैच में 3 पॉइंट एंड इट्स डैनी ऑल्मो टाइम, स्कोर्ड ऑन हिज डेब्यू, एंड ऑफ कोर्स लमीन यमाल तो भाई हर सेलिब्रेशन में घुसा रहता है, फर्मिन लोपेस के साथ, बाल्डे के साथ, विलियम्स के साथ, अब ऑल्मो के साथ, भाई वो बस वो सेलिब्रेशन में बंदा लाइव जी रहा है अपनी। एंड फर्मिन लोपेस जब पेड्री का थोड़ा वो लगा तो फर्मिन लोपेस का डेब्यू कह रहा हूँ, फर्मिन लोपेस वो ऑल्सो लुकिंग गुड मैन, लुकिंग गुड, बट 3 मैच 3 पॉइंट मैंने मुझे पता है मैंने बहुत बार हो दिया, बट 9 पॉइंट भाई इट्स क्रेजी। अब देखते हैं भाई, इफ़ आई थिंक आफ्टर द जब तुम्हें पता राहु नहीं है और फ्रेंकी डियोंग का थोड़ा वो हो जाएगा, बट आई एम स्टिल कंसर्न कि फ्रेंकी डियोंग तुम्हारा कहीं ना कहीं फ्रेंकी डियोंग हो गया, फर्मिन लोपेस, पेड्री, गावी, डियोंग, 5 हो गए ना, 5 मिडफील्डर्स हैं, कहाँ खेलेंगे? बर्नाल हो गया, कसाडो हो गया, 6-7 आई थिंक 7 मिडफील्डर्स हैं, कहाँ खेलेंगे? तो इट्स समथिंग दैट फ्लिक विल लुक ऑन एंड होपफुली भाई अभी तक तो सब सही चल रहा है, आगे भी चलता रहे, एंड आई थिंक दे विल इम्प्रूव। अब आई थोड़ा उसने उसे फिजिकली तो सुधार दिया है, अब देखते हैं भाई, बट डैनी ऑल्मो वाज क्रेजी भाई, क्रेजी, सबके मुंह चुप बंद, बिल्कुल चुप करा दिया इसने। चलो।